मुझे अध्यात्म मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ना होने देगा, ये अहंकार, ये मिटना बहुत आवश्यक है। ये तभी मिटता है जब हमें भगवत कृपा से साधु समागम प्राप्त होता है। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानोन त्रपित छिन। और हमारी जब ऐसी वृत्ति बन जाती है कि उन महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए भगवत रसामृत में डूबे हुए वचन श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हम पान करते हैं, और हमारी ऐसी लालसा जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नित्य श्रवण करूं और निरंतर इसी आज्ञा पे रहूं, तो फिर तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। फिर ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। और जहां अहंकार नष्ट हुआ, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर हम भगवत प्रेमी महात्माओं से ऐसी आसक्ति कर बैठते हैं कि हम उनके संग के बिना, उनके वचन के बिना, उनके दर्शन के बिना जी ही नहीं सकते। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण थी, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हुई तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गई। हमारा हृदय प्रेम अभंग स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब प्रेम प्रकट होता है तो कभी घटता नहीं है और कभी नष्ट नहीं होता, और इसका स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। पर इसका प्रभाव यह है कि प्रेमी के हृदय में सदैव प्रेम की अपूर्णता का अनुभव होता है। उसको ऐसा लगता है, ये प्रेम का प्रभाव है कि मुझ में किंचन मात्र भी प्रेम नहीं, मैं बहुत अधम नीच हूं, ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको ये अनुभव होगा। क्यों? अगर अनुभव हो जाए कि मैं प्रेमी हूं, तब तो अहम जागृत हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं। तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि उसके हृदय में अद्भुत दिव्य भागवतिक दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। इसी दैन्यता से, इसी प्रेम से वो अपने प्रीतम को प्रेम डोरी में बांध करके अपने हृदय में छुपा लेता है। जय श्री भट्ट, प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। ये प्रेम की डोरी में आराध्य देव ऐसे बंध जाते हैं, वो छूट ही नहीं पाते। नित नित प्रेम अभंग, बड़ा सूक्ष्म है प्रेम। एक बार प्रकट होता है, प्रतिपल बढ़ता रहता है। उपासक के हृदय में दैन्यता बढ़ती, जैसे जैसे प्रेम वैसे वैसे अतृप्तता, वैसे वैसे दैन्यता, गंभीरता, अंतर्मुखता, ये सब दिव्य प्रेम के सद्गुण हैं। निरंतर अपने प्रीतम की सानिध्य का अनुभव, प्रीतम के चिंतन की स्वाभाविक वृत्ति, अखंड स्मृति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। तो यहां श्रीपाद सावधान कर रहे हैं कि यदि तुम्हें भगवत प्रेमी संत का आश्रय, धाम का आश्रय, अखंडवास, प्रिया प्रीतम के चरणों की आराधना, तो दुर्बुद्धि मत करना। बहुत दुर्लभ बात मिल गई है। अपने अज्ञानी जन है, इसलिए प्रियालाल की इस हेतु की कृपा को खिलवाड़ समझते हैं। ये जो जन्म जन्म से हमारा भटकना हो रहा था, मिटने का समय आ गया अब। पर हम इतने बहिर्मुख हैं, इतने विषयानंद में डूबे हुए हैं कि भगवत कृपा की अवहेलना कर देते हैं। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यो दुर्बुद्धि त्यजति,
तुम ऐसी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुकूल थोड़ी चलता है, देख लो। तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा शरीर नहीं चलता, तुम्हारी इंद्रियां नहीं चलती, तुम्हारा मन नहीं चलता, तो फिर बाहर किस पर भरोसा करते हो? बात तो और बड़े दूर की बात है। तुम्हारे मन के अनुकूल सब चले, ऐसा तो तुम्हारा मन ही नहीं अनुकूल चलता। इंद्रियां अनुकूल नहीं, शरीर अनुकूल नहीं, फिर बाहर की बात क्या? इसलिए हाथ में आ गई है मुक्ति, मोक्ष पदवी हाथ में आ गई। यदि धाम का आश्रय है, वास है, प्रियालाल का चिंतन है, प्रियालाल के चरणों की शरणागति है, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनामृत का पान कर रहे हैं, तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में रखी है। मुक्ति श्री भी सकलित पदो। अब गलती मत करो, नारकम याति धावन। तुम नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले क्या नरक का मतलब? यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं करते, तो मुझे नरक मिलेगा? अरे भाई, हम अपना ठीक से कमाते हैं, खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, कोई पाप करते हैं क्या जिससे लोग कह सकते हैं कि जरूरी है ये सब होना? भाई, हम ठीक से चलते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाते खाते हैं, कोई पाप है? देखो, तुम्हें अखिल ब्रह्मांडों की सरकार ने भेजा है, जाओ मनुष्य योनि में और अविद्या का, ज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। आपने कहा कि हम विरक्त भाव से नहीं रह पाएंगे, हमें स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और आपका भजन भी करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया, और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है, ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप भोक्ता भाव लेकर के विचरण करते हैं, इसके स्वामी बन बैठे हैं, गलत भाव है, अपराध है। ये सरकारी वस्तु को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के उसे अपनी मानना, ये अवहेलना है, अपराध है। जिस दिन जांच होगी उस दिन आपको दंड मिलेगा। चाहे जितना आप निर्माण कर दिए सब ढा दिया जाएगा, चाहे जितना, बस विश्वास कीजिए। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते। ये सरकारी आदमी है, ये आए हैं आपके भक्ति में सहयोग करने के लिए। आप इन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें भगवत स्वरूप मानकर इनकी सेवा कीजिए और वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगी। लेकिन आप तो स्वामी बन बैठे, भोक्ता बन बैठे। भोक्ता भाव में काम क्रोध आदि का राज्य रहता है और नरक के यही द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। तो जो श्रीपाद कह रहे हैं कि भगवद आश्रय छोड़कर आप जो ऐसा भाव करता भोक्ता भाव में जा रहे हैं, मानो मुक्ति को छोड़ करके नरक जा रहे हैं। तो आप गए ना नरक, कामा क्रोधा तथा लोभा, इसी में तो है। कामनाओं से युक्त होकर के कभी लोभ में विचरण करते हैं, कभी क्रोध में। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ में, लोभ से और लाभ की इच्छा और भोगने की इच्छा।
कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध, क्रोध आया तो हिंसात्मक वृत्ति, स्मृति का ही नाश हो गया, मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं, और बंधन कारक कर्म कर बैठे, तो सावधान, इस दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए।